नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए का एग्जाम होगा या यूपी टीजीटी पीजीटी जो आपका एग्जाम होगा अब। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये फसलें हैं और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ये दलहनी फसलें हैं साथियों, जैसे मसूर हुआ, उड़द हुआ, लोबिया की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन है बड़े काम की। आपको वास्तव में कुछ ना कुछ अंक दिला देगी ये परीक्षा में। और बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यही है कि उड़द और मसूर और लोबिया की फसलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस वीडियो उन प्रश्नों का मैं इस वीडियो में समावेश कर रहा हूँ। जो भी साथी नए चैनल के साथ में आए हैं वो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर, घंटी वाला बटन दबाकर उसको भी प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ आप तक उसकी सूचना अवश्य पहुंचे। तो टॉपिक यही है हमारा, मसूर उड़द लोबिया की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1, मसूर का वनस्पतिक नाम लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा मसूर का वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है। प्रश्न नंबर 2 है, मसूर में प्रोटीन पाया जाता है साथियों 25%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यह भारत में यह राज्य है जो सबसे अधिक मसूर की उत्पादित करता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां मसूर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां मसूर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और साथियों, मध्य प्रदेश को ही दलहनी राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसूर पौधा कैसा है। तो साथियों, ये दीर्घ दिवस पौधा है। कैसा पौधा है? दीर्घ दिवस पौधा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मसूर की बुआई का उपयुक्त समय है साथियों। तो ये अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में बोया जाता है और ये साथियों रबी की फसल है। फिर है आपका मसूर को सामान्यतः बीज दर। तो ये साथियों 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज दर लगती है। और मसूर मसूर की फसल के प्रमुख रोग क्या है? तो साथियों विल्ट है। जो विल्ट लगता है वो लगता है फिजेरियम स्पेसीज के कारण। और एक पाउडरी मिडलियो है, ये भी साथियों रोग है। तो इस तरीके से हमारा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, प्रश्न तो बहुत है लेकिन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, उड़द। तो उड़द में क्या है, उड़द के बारे में पढ़ लेते हैं। उड़द का वनस्पतिक नाम है साथियों विग्ना मूंगो। उड़द का जो मूल स्थान है साथियों भारत है। और फिर प्रश्न नंबर 3 है, इसमें उड़द में प्रोटीन की मात्रा साथियों 24% पाई जाती है। आपका मसूर में 25% पाई जा रही थी। प्रश्न नंबर 4 है आपका, उड़द में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है उड़द में। प्रश्न नंबर 6 है, उड़द की जो बीज दर है साथियों 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। देखो, जो हम मसूर की बात कर रहे थे साथियों उसका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर है बीज बोते हैं। और उड़द का साथियों ये आपका 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज बोते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब उड़द ज्यादा हो जाता है खेत में तो उसकी फिर छटाई कर देते हैं, ताकि जो पौधे को हवा लगे, बढ़िया उसको फल फूले और उस पर बीज फलियां अच्छी आए। फलियां अच्छी आ गई तो दाने भी उसके अच्छे पकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उड़द की उन्नतशील किस्में हैं। तो उड़द की उन्नतशील किस्में बताएंगे साथियों, जैसे बरखा, कृष्णा, पंत U19, पंत U30। तो उड़द की उन्नतशील किस्में होगी बरखा, कृष्णा, पंत U19, पंत U30। फिर बात कर लेते हैं, उड़द की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो साथियों समय पर
ना मतलब कहने का मतलब ये है कि उड़द की जो सिंचाई मतलब उड़द की फसल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो ये बोल रहा है समय पर वर्षा ना होने पर दो सिंचाई की। अगर वर्षा हो जाती है तो दिक्कत नहीं है, अगर वर्षा ना हो तो समय से दो सिंचाई आप कर दीजिए, फिर आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी। तो इस बीच में हमने दो फसल से संबंधित जो भी पर्सन थे वो इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। अब हमारा तीसरी फसल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि साथियों ये हरे चारे में भी यूज की जाती है और उसकी दृष्टि से भी और दलहनी फसल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन थे मैं वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसमें देखो लोबिया, लोबिया को चावला भी कहा जाते हैं। ठीक है साथियों, लोबिया को चावला के नाम से भी जाना जाता है और लोबे भी बोल देते हैं। ठीक। अब इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, लोबिया का वैज्ञानिक नाम है विग्ना साइनेसिस। विग्ना साइनेसिस लोबिया का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 2 है, लोबिया का उत्पत्ति स्थान साथियों अफ्रीका है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में लोबिया की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। फिर प्रश्न नंबर 4 है साथियों, लोबिया के दाने में अम्ल पाया जाता है, तो मिथियोनिन अम्ल पाया जाता है लोबिया के दाने में। और अभी जो बात कर रहे थे इसमें जो आपका उड़द में पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल, ये ध्यान रखना है, और इसमें पाया जाता है मिथोनिन अम्ल। ठीक है साथियों। फिर प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है, तो साथियों वेजिटेबल मीट के नाम से चावला या लोबिया को ही जाना जाता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से किस फसल को वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आंसर दे दोगे, नहीं तो गलत कर लोगे। तो इसको चावला या लोबिया के नाम से जाना जाता है वेजिटेबल मीट को। प्रश्न नंबर 6 है, लोबिया में प्रोटीन पाया जाता है, तो साथियों आपका 23%, मसूर में आपका था 25%, उड़द में 24% और इसमें साथियों 23% प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, लोबिया जलवायु का पौधा है, मतलब लोबिया किस जलवायु का पौधा है, साथियों ये भी आपका गर्म जलवायु का पौधा है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, लोबिया को मतलब लोबिया के दाने के लिए उगाने पर बीज दर की मात्रा। अगर हम लोबिया को साथियों दाने के पर्पज से उगाएंगे तो उसमें हमारा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर खरीफ में बीज चाहिए। अगर हम उसको ग्रीष्म में बोएंगे तो उसमें साथियों बीज की मात्रा बढ़ा देंगे, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर हम फिर बीज की मात्रा बोएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, ये लेबिया नहीं है, मतलब लोबिया दलहन के अलावा किस रूप में उगाते हैं। अभी मैं बता रहा था साथियों, लोबिया को हम हरी सब्जी, हरी खाद, चारे व कवर क्रॉप के रूप के लिए हम इसको उगाते हैं। हरी सब्जी के लिए साथियों, हरी खाद के लिए और चारे के लिए और कवर क्रॉप के लिए हम इसको उगाते हैं। देख लो कितना बढ़िया इसका यूज है। तो ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण फसल है, इसको आप हल्के में ना ले। नेक्स्ट पर्सन हमारा पर्सन नंबर 10। पर्सन नंबर 10 में क्या पूछा है, चावला या लोबिया के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है साथियों, वो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। पर्सन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का देखो ये पर्सन बन गया यूपी स्पेशल में, कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, वो चावला या लोबिया दे देगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा लगा दोगे, नहीं तो फिर दिक्कत कर लोगे। पर्सन नंबर 11 है, लोबिया की उन्नतशील किस्में हैं, तो RS 19, RC मैं गलत बोल गया सॉरी, RS 9, RC 19 और JC 10, FS 68, ये साथियों लोबिया की उन्नतशील किस्में हैं। RS 9, RC 19, JC 10, FS 68। फिर बात करते हैं साथियों, लोबिया में खरपतवार नाशी का नाम है, तो जो लोबिया की फसल में जो खरपतवार नाशी है उसको साथियों मतलब बासालीन बोलते हैं, बासालीन बोलते हैं उसको साथियों। नेक्स्ट पर्सन है साथियों पर्सन नंबर 13, लोबिया की सब्जी के लिए उगाई जाने वाली किस्में हैं, क्योंकि हमें वैरायटी याद होनी चाहिए, जैसे पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, कांसी गोरी
पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज। तो ये साथियों प्रमुख फसलें हैं। पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, कांसी गोरी और आपका पूसा कोमल और पूसा ऋतुराज। तो इस तरीके से आपको ये फसलें याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, लोबिया में मोजैक रोग का कारण है। तो साथियों लोबिया में जो मोजैक रोग होगा तो वो वायरस है और जो वाहक है साथियों इसका एफिड है। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे फसल से वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो साथियों ये 3 फसलों का मैंने समावेश किया है और तीनों आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं फसलें कराऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताऊंगा। जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्न है उन्हीं को मैं इंक्लूड करूंगा और ऐसे ही वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। तो आप इनको कम से कम 3 से 4 बार अगर इनका अध्ययन करोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी आपके ग्रुप है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन पर आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, अपने साथियों को बताइए। और जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं उनको टाइम से देखा करें, ईमानदारी से अपना आंसर दिया करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाके बता दिया करें कि सर हमारा इतना क्वेश्चन सही बना है, नेगेटिव कट कर। नेगेटिव हम देते हैं 1/4 का। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।